हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा बताया गया कि रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, यानी कि जो 6.5% का जो रेपो रेट चला आ रहा था उसी रेपो रेट को आपका कंटिन्यू किया गया। तो इसके बारे में लेकर के हम देखेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहा, इसको मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, इसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे कि एक्सपर्ट जो है वो कौन ऐसे 4 स्टॉक्स पे आपका दाव लगा रहे हैं, आपका जो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ इसके बाद भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि वो रेपो रेट 6.5% से वही रहेगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं किया गया। ठीक है, अब इसको लेकर के अगर हम बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की, तो देखिए 71.28% से इसमें जो है वो डाउन देखने को मिला, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन ये था कि बहुत दिन से आपका रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि रेपो रेट में आपका जो होगा कटौती की जाएगी, और जिसकी वजह से जो होगा वो मार्केट आपका अपर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि रेपो रेट में आपका जो गिरावट की वजह से मार्केट कैसे बढ़ता है, या फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी की वजह से मार्केट कैसे डाउन जाता है, इसके बारे में लिंक को मैं समझा देता हूं। तो आप एक बात समझिए, जब भी रेपो रेट आपका बढ़ता है तो यानी कि आपका जो जितने भी बैंक है वो आपका आरबीआई से जो लोन लेंगे वो आपको महंगा मिलेगा। तो बैंक जाहिर सी बात है कि अगर आरबीआई उनको बहुत महंगा लोन देगा तो वो जो कस्टमर को लोन देंगे वो भी बहुत महंगा होगा, जिसकी वजह से बहुत कम ऐसे कस्टमर होते हैं जो बैंकों से लोन लेते हैं, और मार्केट में जो फ्लो होता है पैसा का वो कम हो जाता है। जिसकी वजह से जब पैसा ही कम हो जाएगा तो वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे भी कम, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट जो होता है वो डाउन चला जाता है। लेकिन जब रेपो रेट का इंटरेस्ट आपका कट कर दिया जाता है तो बैंक जो आपका आरबीआई से आपका लोन लेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब बैंक अगर आरबीआई से सस्ता लोन लेंगे तो वो अपने कंज्यूमर को भी सस्ता लोन देंगे, जिसकी वजह से अधिक लोग लोन लेते हैं और उन सब पैसों को आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में पैसे का फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही रीजन रहता है कि मार्केट जो होता है वो अपर डायरेक्शन में जाने मिलता है। तो आप समझ लिए रेपो रेट का मार्केट से क्या लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। जैसे आपका जो है वो मार्केट का रेपो रेट आपका जो है बढ़ेगा, आपका मार्केट जो है वो घटेगा, और अगर रेपो रेट आपका घटेगा तो मार्केट आपका जो है बढ़ेगा, यानी कि इनवर्स लिंक है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि बीएसई सेंसेक्स को क्या हुआ। तो आप देख सकते हो 71.28% से डाउन चला गया, पॉइंट से डाउन चला गया, यानी कि 0.1% से। वहीं अगर हम बात करते हैं एनएसई निफ्टी 50 की, तो आप देखिए इसका भी 0.12% से आपका ये डाउन चला गया। और अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट ब्रेथ वाज पॉजिटिव 1995 शेयर एडवांस एंड 1248 शेयर आपका डिक्लाइन में चले गए। 97 ऐसे शेयर है जिसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। अब देखिए आरबीआई ने क्या कहा। द आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वोटेड फॉर मेजोरिटी ऑफ 5:1 टू कीप द रेपो रेट अनचेंज फॉर 7th कंसेक्यूटिव टाइम, यानी कि 7 बार से आपकी ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर रही है, जिसमें से रेपो रेट को अनचेंज रख रही है, ना तो इसको बढ़ा रही है ना तो इसको घटा रही है। देखिए, और इसका जो डिसीजन पास हुआ है वो 5:1, यानी 5 इसके फेवर में थे और 1 इसके अपोज में हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इसके फेवर में थे, और ये 7वीं बार ऐसा हुआ कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। बट दैट वाज एक्सपेक्टेड, व्हाट द मार्केट वाज वाचिंग आउट फॉर वाज द फाइन प्रिंट वेदर द गवर्नमेंट कीप हिज आई ऑन द इन्फ्लेशन और ऑन द नीड ऑफ द ग्रोथ। देखिए, अब हम जानते हैं कि अगर रेपो रेट हमारा जो है वो उसी तरीके से रह जाएगा, रेपो रेट अगर कम नहीं होगा, तो कभी कभी ये दिक्कत होता है कि ग्रोथ में भी आपका जो है वो दिक्कत आने लगती है। वैसे तो रेपो रेट जो होता है वो आपका अनचेंज या फिर बढ़ाया जाता है ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, क्योंकि मार्केट में जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन अगर हम रेपो रेट बढ़ा करके इन्फ्लेशन को कम करना चाहें तो दिक्कत ये होता है कि हमारा जब ग्रोथ होता है वो आपका कम हो जाता है, और इसी रीजन को बैलेंस करने के लिए गवर्नर जो है वो आपका पूरी तरीके से नजर रखता है ताकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को प्रभावित ना कर सके। और इसी की वजह से आपका 7वीं बार जो है वो आपका कंसेक्यूटिव आपका जो है रेपो रेट को अनचेंज ही रखा गया, यानी कि ना इसमें कोई बदलाव किया गया। 6.5 जो चल रहा है उसी को चलते दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास जी ने इस पर क्या बोला है, तो देखिए इन्होंने बोला है, डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी कंटिन्यू टू एक्सपेंड एट एन एक्सेलरेटेड पेस सपोर्टेड बाय फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूविंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। यानी कि ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, और जो आपका ग्लोबल है उसकी वजह से भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, आरबीआई सीज प्राइवेट कंजप्शन इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग और रूरल डेवलपमेंट, इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड फॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, moderating inflationary pressure and sustainable movement in manufacturing and service sector should boost private consumption। देखिए, आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने आगे कहा कि वो रूरल डिमांड को भी पूरी तरीके से सर्टिफाई करना चाह रहे हैं, इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को भी करना चाह रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और मॉडरेट इन्फ्लेशन को भी रखना चाह रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन ना तो ज्यादा हो जाए ना तो कम हो जाए। साथ ही ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंजप्शन को भी बूस्ट करना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इसको ना तो चेंज किया है, ना तो बढ़ाया है, ना तो घटाया। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से एनालिटिक्स जो है वो आपका इस मॉनेटरी पॉलिसी में आपका अनचेंज होने की वजह से 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे आपका दाव लगा है। तो देखिए, सबसे पहले जो शिल्पा रावत है उन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के दाव लगाया है, स्टॉक को सस्ता ऑप्शन सुझाया है, कह रही है कि अभी ये जो आपका है वो सस्ता ऑप्शन है।
उन्होंने कहा कि इसमें अप्रैल की एक्सपायरी वाली 360 के स्ट्राइक वाली कॉल खरीदने का अच्छा रिटर्न, वो आपका 360 के स्ट्राइक वाली कॉल खरीदने का ऑप्शन दे रही है। आप समझ सकते हो, कॉल खरीदने का ऑप्शन दे रही है। इसमें 19 रुपए के स्तर तक की खरीदारी करें, इसमें 27 से 33 रुपए का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें 13 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। देखिए वो कह रही कि एयू स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है आपकी, उसका आप कॉल खरीद सकते हैं 630 रुपए तक का स्ट्राइक होने वाला, जिसमें से आप इसको 19 रुपए पे खरीद सकते हैं और आप इसमें जो है वो 27 से 33 रुपए तक आप इसमें देख सकते हैं बढ़ोतरी। और अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो आपका 13 रुपए का कह रही है कि स्टॉप लॉस लगा। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो प्रशांत सावंत ये कह रहे हैं कि पीआई इंडस्ट्री को खरीदने का राय दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीआई इंडस्ट्री को खरीदो। उन्होंने कहा कि 3,862 रुपए के स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं इसमें, और फ्यूचर में 3,975 रुपए तक आप इसको टारगेट सेट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, 3,970 रुपए का स्टॉप लॉस कह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो आपका पीआई इंडस्ट्री को खरीदने की बात कह रहे हैं, आपके जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आया इसके बाद। आगे अगर हम बात करते हैं तो अमित सेठ जो कह रहे हैं कि जैदुस लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं, और इसको लेकर के 993 रुपए तक के खरीदारी कहने को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपका ये 1,040 रुपए तक का टारगेट सेट कर सकते हैं और 975 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करता है। तो अमित सेठ आपका जो है वो जैदुस लाइफ के बारे में कह रहे हैं। और अगर गौरव शाह के बारे में बात करें तो ये आपका बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के चुन रहे हैं कि इसको आप खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए से 991 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं, और इसको जो है वो 1200 रुपए तक का लक्ष्य रख सकते हैं इसमें बेचने के लिए। तो हमने देखा कि ये जो 4 स्टॉक्स है उसमें है एक बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है आपका जैदुस लाइफ, तीसरे की बात करते हैं तो पीआई इंडस्ट्री, और चौथा आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 4 है जो आपका जो स्टॉक एनालिसिस है वो कह रहे हैं कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद, क्योंकि उनका जो लग रहा है कि इन सब में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो पूरा आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो आता है वो पूरा मार्केट को डिसाइड करता है, क्योंकि मार्केट का जो है वो पूरी तरीके से लिंक होता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का। रेपो रेट अगर कट किया तो आपका मार्केट में आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है, और अगर रेपो रेट बढ़ाया तो आपका जो है मार्केट में अच्छा खासा डाउनवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो है वो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, जिसका असर ये हुआ कि मार्केट स्लाइटली आपका जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में देखने को मिला, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपका 7 बार से आपका जो है वो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो होगा वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रेपो रेट आपका जो है कम किया जाएगा। लेकिन उसका कोई असर ही नहीं देखने को मिला, अनचेंज रखा गया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो तेजी थी उसमें करेक्शन देखने को मिला, और आपका ये जो मार्केट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आया। तो दोस्तों ये पूरा न्यूज था जो आपका आरबीआई रेपो रेट को लेकर के निकल के आ रहा था, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के निकल आ रहा था कि 5 तारीख को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने आपका अनाउंस किया कि कोई भी चेंज नहीं होगा, और इसका असर मार्केट में आपको देखने को मिला। अब दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में कि इनमें क्या चेंजेस देखने को मिला। तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में आपका 0.03% से चेंजेस देखने को मिला, बहुत ही स्लाइटली। और वहीं अगर निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए आपका जो है वो आपका 0.001 यानी कि आपका जो है वो 0.95 पॉइंट से आपका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिला। तो ये जो अनचेंज रहा पॉलिसी उसी की वजह से आपको ये देखने को मिला। तो दोस्तों ये जो पूरा मार्केट में आपको मूवमेंट देखने को मिला वो आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो आज जारी हुआ उसकी वजह से देखने को मिला। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।